गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे आपका लेक्चर नंबर 14 ऑफ योर यूनिट 7 दैट इज पी ब्लॉक एलिमेंट। तो बेटा हमने आपकी केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट की हुई थी जिसमें से हम आपकी दो केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। फर्स्ट वन वाज ऑक्सीडेशन स्टेट एंड द सेकंड वन वाज रिएक्शन विद हाइड्रोजन। जो आपने हाइड्राइड फॉर्मेशन देखे थे वो आपकी सेकंड प्रॉपर्टी थी। नेक्स्ट आज हम आपकी थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी पे चलेंगे दैट इज द रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो बेटा ग्रुप 16 या फिर हम अगर ऑक्सीजन फैमिली की बात करें तो ऑक्सीजन फैमिली दो टाइप के ऑक्साइड्स फॉर्म करती है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके। टू टाइप्स ऑफ इट कैन फॉर्म टू टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स। फर्स्ट इज dioxide of formula EO2 and second is trioxide of formula EO3। ठीक है बेटा, तो आपके जो ग्रुप 16 है वो दो टाइप के ऑक्साइड फॉर्म करती है, पहला डाइऑक्साइड और दूसरा ट्राइऑक्साइड। तो अगर हम आपके ग्रुप मेंबर्स की बात करें कि कौन कौन से ग्रुप किस किस टाइप के ऑक्साइड फॉर्म करते हैं तो सबसे पहले आपका आता है ऑक्सीजन। तो बेटा ऑक्सीजन आपका डाइऑक्साइड फॉर्म नहीं करता क्योंकि देखो यहाँ पे ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है EO2 और आपको पता है ऑक्सीजन इटसेल्फ मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वो पहले ही O2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो वो EO2 क्या बोलते हैं, अगर आप एलिमेंट को यहाँ रखते हो तो आपके EO2 नाम के ऑक्साइड्स फॉर्म नहीं होते। ठीक है, तो ऑक्सीजन नहीं फॉर्म करता। नेक्स्ट अगर हम सल्फर की तरफ चले तो सल्फर आपका SO2 बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड, देन सेलेनियम डाइऑक्साइड, देन SeO2, देन टेल्यूरियम डाइऑक्साइड, लास्ट में पोलोनियम डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम ट्राइऑक्साइड की बात करें तो सबसे पहले काफी बुकों में O3 लिखा हुआ है ट्राइऑक्साइड, बट एक्चुअली O3 भी यहाँ पे प्लेस नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या है, 3 ऑक्सीजन के एटम प्लस एलिमेंट तब O3 बनता है। बट यहाँ पे O3 बनता कैसे है, एक्चुअली O2 प्लस O। ठीक है, तो ये आपका यहां प्लेस करना चाहिए था बट ये यहां पे क्यों प्लेस कर दिया है पता नहीं। ठीक है, तो ये आपका O3 एक्चुअली यहां होना चाहिए था बट शायद मुझे ऐसा लगता है कि अगर O3 यहाँ पे प्लेस करते बेटा तो क्या होता, पूरे ऑक्साइड्स का फॉर्मूला हम जर्नल फॉर्मूला कंसिडर नहीं कर सकते थे। ठीक है, जो कि हम अब जर्नल फॉर्मूला बोल रहे हैं EO2 है आपका। ठीक है, तो उस टाइम आपका यहाँ O3 आ जाता तो हम सबके लिए ये नहीं कह सकते थे कि सारे EO2 टाइप के ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, क्योंकि O3 आपका 3 ऑक्सीजन होते हैं, हम उनको डाइऑक्साइड नहीं बोल सकते। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे आपका ऑक्सीजन डाइऑक्साइड फॉर्म नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे चलो यहाँ पे प्लेस कर दिया, हम इसको यहाँ पे पढ़ लेंगे O3 को। नेक्स्ट अगर बात करें आपका, नेक्स्ट आपका SO3, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सेलेनियम ट्राइऑक्साइड, टेल्यूरियम ट्राइऑक्साइड एंड पोलोनियम ट्राइऑक्साइड। बट अगर हम देखें पोलोनियम ट्राइऑक्साइड एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता बेटा, अगर आप डाइऑक्साइड में E आपका क्या है, वेयर E कैन बी सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। ठीक है, कोई भी एलिमेंट आपका हो सकता है एक्सेप्ट ऑक्सीजन। तो यहाँ पे आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर देखते हो हर एक एलिमेंट की तो आपको +4 नजर आएगी और अगर ट्राइऑक्साइड में एलिमेंट पे ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हो तो +6 आएगी। ठीक है, और आपको पता है पोलोनियम जो है आपका ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता, मैक्सिमम +4 की कोवेलेंसी शो करता है। एक्सेप्शनली सिर्फ एक ही केस में +6 शो करता है, वो भी फ्लोरीन के साथ। ठीक है, तो आपके POF6 बन सकता है बट ये सिर्फ पोलोनियम का यही एक कंपाउंड एग्जिस्ट करता है जो कि आपका
जिसमें पोलोनियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, बाकी किसी भी कंपाउंड में ये एग्जिस्ट +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं करता। क्या कारण है? अगर आपसे कोई पूछे PO3 क्यों एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे पोलोनियम पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में सिर्फ ये एक ही कंपाउंड फॉर्म करता है, वो है फ्लोरीन के साथ। किस कारण से? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट, जो s ऑर्बिटल पोलोनियम के जो 6s ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो अनपेयर्ड नहीं हो पाते, इनर्ट की तरह बिहेव करते हैं ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ d एंड f ऑर्बिटल। जो s ऑर्बिटल वैलेंस शेल s ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर्ड नहीं होते, इनर्ट की तरह बिहेव करते हैं और सिर्फ अवेलेबल कितने होते हैं? 4, मैक्सिमम 4 ही अनपेयर्ड एटम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं जो कि आपके बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट अगर हम बात करें फ्लोरीन की, फ्लोरीन के साथ ये +6 क्यों शो कर रहा है? क्योंकि फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो बाहर से इलेक्ट्रॉन खींचता है, ठीक है, इसीलिए बाहर से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब वो लगाता है तो s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाते हैं? अनपेयर्ड हो जाते हैं। तो अब फ्लोरीन के केस में पोलोनियम के पास 6 बॉन्ड बना सकता है फ्लोरीन के साथ, ठीक है। तो पोलोनियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है बेटा। तो ये तो आपके थे ट्राईऑक्साइड और डाईऑक्साइड जो कि आपकी ग्रुप 16 या ऑक्सीजन फैमिली फॉर्म कर सकती है। अब हम एक एक करके लेते हैं, पहले डाईऑक्साइड के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। एक एक ऑक्साइड के बारे में ब्रीफली करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे डाईऑक्साइड। तो बेटा डाईऑक्साइड्स की अगर बात की जाए, अभी मैंने आपको बताया था डाईऑक्साइड किस फॉर्मूले से बनते हैं? EO2, ठीक है। तो सबसे पहले सल्फर O2, सेलेनियम O2, TeO2 एंड पोलोनियम O2, ठीक है बेटा। अगर सल्फर डाइऑक्साइड की बात की जाए तो सल्फर डाइऑक्साइड आपका गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। सेलेनियम डाइऑक्साइड आपका सॉलिड क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है एट रूम टेम्परेचर। और अगर हम लास्ट में टेल्यूरियम डाइऑक्साइड और पोलोनियम डाइऑक्साइड की बात करें तो ये भी सॉलिड में एग्जिस्ट करते हैं, बट कैसा सॉलिड? आयोनिक सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, आयोनिक सॉलिड क्रिस्टलाइन, ठीक है बेटा। और ये आपका होता है कोवेलेंट सॉलिड क्रिस्टलाइन, ठीक है। तो आपके ये इनकी एग्जिस्टेंस की बात हो गई, ऑकरेंस की बात हो गई। क्यों बेटा सिर्फ आपका सल्फर डाइऑक्साइड ही गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, बाकी नहीं कर रहा? क्योंकि सल्फर का यहाँ पे क्या है? स्मॉलेस्ट साइज है, ड्यू टू स्मॉल साइज होने की वजह से आप लोगों को पता है जिनका साइज छोटा होता है उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज लेस, और जिनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लेस होता है वो क्या फॉर्म होती है? गैसियस फॉर्म होती है, ठीक है। आपको पता है गैस का सबसे कम मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है, उससे ज्यादा लिक्विड का होता है और उससे ज्यादा सॉलिड का होता है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि इस सल्फर डाइऑक्साइड जो है उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है बाकी डाइऑक्साइड्स में, इसीलिए इसको कहा ये गैस में एग्जिस्ट करता है। बाकी आपके सॉलिड में है, चाहे वो कोवलेंट सॉलिड हो या आयनिक सॉलिड हो, सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। एक और यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, जो आपका सेलेनियम डाइऑक्साइड है वो आपका लीनियर चेन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लीनियर चेन कंपाउंड है। लीनियर चेन कंपाउंड मींस कैसे एग्जिस्ट करता है? सेलेनियम लोन पेयर O सेलेनियम लोन पेयर O सेलेनियम लोन पेयर O, ठीक है। इस फॉर्म में आपकी पूरी लीनियर लंबी चेन होती है, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड सेलेनियम डाइऑक्साइड इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बट अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है पहले कि व्हाई सल्फर डाइऑक्साइड एग्जिस्ट एज अ लीनियर मॉलिक्यूल व्हाइल सेलेनियम डाइऑक्साइड ऑकर इन अ लीनियर चेन, ठीक है। तो इसका रीजन क्या है? या लिख देती हूं, बट सल्फर डाइऑक्साइड
एग्जिस्ट, या हम कह सकते हैं डू नॉट फॉर्म लीनियर चेन कंपाउंड as it exists as individual molecule। ठीक है बेटा, सल्फर डाइऑक्साइड आपका इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की तरह एग्जिस्ट करता है, बट आपका सेलेनियम डाइऑक्साइड लीनियर चेन कंपाउंड फॉर्म करता है। इसके पीछे रीजन क्या है कि आपका जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है, या आप सल्फर से सेलेनियम और सेलेनियम से जब नीचे की तरफ जाते हो तो आपका साइज इंक्रीज होता है, एटॉमिक रेडियस क्या होता है, इंक्रीज होता है, और एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होने के कारण टेंडेंसी टू फॉर्म पी पाई बॉन्ड आपकी डिक्रीज होती है। इस वजह से मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म नहीं होते बाकी ऑक्साइड्स में। ठीक है, सिर्फ सल्फर डाइऑक्साइड में ही मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म होते, पाई बॉन्ड फॉर्म होते, पी पाई बॉन्ड फॉर्म होते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे आपका बाकी केसेस में मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म नहीं होते, सिर्फ कोवैलेंट या आयनिक सिंगल बॉन्ड फॉर्म होते हैं। ठीक है, रीजन क्या है, साइज अगर डाउन द ग्रुप आप जा रहे हो, साइज इंक्रीज हो रहा है, तो यानी कि पी ऑर्बिटल का साइज भी इंक्रीज हो रहा होगा। आप देख रहे हो ना, नीचे वाले एटम्स के पास आपका क्या है, 6p आ रहा है, 5p आ रहा है, 4p आ रहा है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, पी ऑर्बिटल भी बड़े बड़े साइज के होंगे, उनका स्ट्रक्चर डिफ्यूज होगा, प्रॉपर ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी, जिसके वजह से मल्टीपल बॉन्ड या पी पाई बॉन्डिंग नहीं होगी। ठीक है, तो रीजन क्या है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, पी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, टेंडेंसी टू फॉर्म पी पाई बॉन्ड डिक्रीजेस। ठीक है, इसीलिए आपके सेलेनियम डाइऑक्साइड लीनियर चेन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है जहां पे सिंगल बॉन्ड है, बट सल्फर डाइऑक्साइड में मल्टीपल बॉन्ड होते हैं, पी पाई बॉन्ड होते हैं। इस वजह से सल्फर डाइऑक्साइड आपका लीनियर चेन नहीं फॉर्म करता। ठीक है, तो अगर हम आपके सल्फर डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर देखें तो देखो किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है इसका। सल्फर आपका क्या होता है, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2, वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2p4, ये आपका क्या है, 2s है, 2 इलेक्ट्रॉन, देन आपका 2p, 1 2 3 4, और इसके पास एम्प्टी d ऑर्बिटल होता है, 3d एम्प्टी होता है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, देखो 1s2 होता है। ठीक है, अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें तो सल्फर जो है आपका ऑक्सीजन के साथ इस तरीके के मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपका क्या है, कितने सिग्मा बॉन्ड है, 2 सिग्मा, 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 1 पाई, 2 सिग्मा और 2 पाई है। यानी कि आपको क्या करना है, दो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, 2 अनहाइब्रिडाइज्ड इलेक्ट्रॉन या अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल चाहिए आपको। ठीक है, क्योंकि पाई बॉन्ड जो है हाइब्रिडाइजेशन उसे डिफाइन नहीं करती, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में आपको उसको रखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या है कि देखो यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट की वजह से ये जो पी ऑर्बिटल में जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ प्रमोट हो जाएगा। ठीक है, और अब अगर हम हाइब्रिडाइजेशन देखें तो हम ये कर लेते हैं, क्या होगी, sp2। ठीक है, तो टोटल आपके 3 ऑर्बिटल बनेंगे sp2 के, 3 sp2 बनेंगे, इलेक्ट्रॉन कितने, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, ये होगा, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, और ये आपके क्या बच गए, अनहाइब्रिडाइज्ड। आपको पता है अनहाइब्रिडाइज ही पाई बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं। ठीक है, पाई बॉन्ड फॉर्म करते हैं, तो 2 पाई बॉन्ड कहाँ हो गए, देखो अभी हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखो ये जो sp2 में लोन पेयर, ठीक है, एक sp2 ये हो गया जो कि आपका सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन,
एक sp2 आपका ये हो गया। अब अगर हम बात करें, ये आपका क्या है sp2, यहाँ पे आपका ये क्या है sp2, ये क्या है sp2। अब अगर ऑक्सीजन की बात करें बेटा, तो ऑक्सीजन में आपका क्या होता है, एक ऑक्सीजन का एक इसके साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, और p ऑर्बिटल, यहाँ पे p ऑर्बिटल में जो दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा वो यहाँ पे, ठीक है, और ये p ऑर्बिटल जो py है, pz, और ये dxy मान लो इसको, ये px py pz, ठीक है। तो एक ऑक्सीजन इसके साथ ओवरलैप करेगा और एक ऑक्सीजन इसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक ऑक्सीजन इसके साथ कर रहा है और यहाँ पे क्या है p बॉन्ड, p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, तो ये p और ये p कैसा बॉन्ड होगा, p पाई, ठीक है। नेक्स्ट अगर पाई बॉन्ड देखें, अब ये बचता है आपका एक बॉन्ड बन, ये तो हाइब्रिडाइजेशन सिग्मा बॉन्ड बन गए, ठीक है, ये लोन पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट है, इन दोनों ने आपका क्या बना लिया, इन दोनों ने आपका सिग्मा बॉन्ड बना लिया, ठीक है। अब बचता है बेटा आपका क्या, ये दो बचते हैं जो पाई बॉन्ड बनाएंगे, तो एक ने क्या किया, ये क्या है p और ऑक्सीजन के p के साथ p पाई बना लिया, और दूसरा आपका क्या है d, तो ये क्या होगा d ऑर्बिटल में, तो d पाई और ऑक्सीजन का p, ठीक है, तो d पाई p पाई बॉन्ड बनेगा, d पाई p पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि सल्फर में मल्टीपल बॉन्ड होते हैं, p पाई d पाई बॉन्ड होते हैं, बट जैसे ही आप डाउन द ग्रुप जाओगे p पाई बॉन्ड भी नहीं बनेंगे, बन तो जाएंगे बट वो स्टेबल नहीं होंगे क्योंकि प्रॉपर ओवरलैपिंग नहीं होगी, ठीक है, प्रॉपर आपकी p पाई ओवरलैपिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी, इसलिए उन बॉन्ड्स को हम स्टेबल नहीं बोलते, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप अगर आप जाते हो p पाई बॉन्ड फॉर्मेशन की टेंडेंसी डिक्रीज होती जाती है, इसीलिए डाउन द ग्रुप जितने भी आपके ऑक्साइड्स है वो क्या लीनियर चेन फॉर्म कंपाउंड बनाते हैं, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये तो आप ऑक्सीजन के अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखोगे तो वहां से आपको पता चल जाएगी। ऑक्सीजन आपका क्या है, सल्फर, सॉरी ये 3s है, 3s, ये 3p, ऑक्सीजन में 2s होता है, तो ये देखो 2s ऑक्सीजन का बता देती हूँ, बॉन्डिंग अपने आप कर लेना, ये 2p 1 2, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक ये p ऑक्सीजन के इस p के साथ ओवरलैप कर रहा है, p पाई बॉन्ड बन रहा है, और ये d ऑक्सीजन के दूसरे इसके साथ, ठीक है, मतलब ये एक तो सिग्मा बॉन्ड बना रहा है आपका, ठीक है, और दूसरा ऑक्सीजन जो आएगा दूसरे का भी एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और दूसरा p जो होगा वो क्या बनाएगा, p पाई बनाएगा, ठीक है बेटा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि SO2, कई बार SO2 का स्ट्रक्चर पूछ लेते हैं, SO2 में एक लोन पेयर होता है और 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई होते हैं। पाई कौन से होंगे, जो सल्फर का p और ऑक्सीजन का p ओवरलैप करेगा, सल्फर का d और दूसरे ऑक्सीजन का p ओवरलैप करेगा, तब आपकी p पाई d पाई बॉन्डिंग होगी, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया SO2 का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपकी SO2 में जो बॉन्ड एंगल होता है वो 119.5 होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम, ये तो स्ट्रक्चर्स की बात हो गई, नेक्स्ट अगर हम बात करें आपकी प्रॉपर्टीज की, जो आपके डाइऑक्साइड है इनकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहले आपका होगा एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर। तो बेटा जितने भी आपके EO2 है, ऑल EO2 ऑफ दिस ग्रुप 16 आर एसिडिक इन नेचर, सारे डाइऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं, एसिडिक इन नेचर। आपको मैंने एक ट्रिक बताई थी पहले ग्रुप 15 में, क्या कि जो भी आपके नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं, और जितने भी आपके क्या होते हैं, मेटल ऑक्साइड होते हैं वो आपके बेसिक नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर, ठीक है बेटा। आपके कुछ मेटल ऑक्साइड है जो कि आपके हायर ऑक्सीडेशन +6 +5 में प्रेजेंट होते हैं, उस केस में आपके मेटल ऑक्साइड भी एसिडिक होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे ऑक्साइड्स हैं
जो कि आपके कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड है जो कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में आपके एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं, बट हम यहाँ पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे हैं। यहाँ एलिमेंट पे क्या है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट पे जो भी मेटल ऑक्साइड होगा वो क्या होगा, इस ग्रुप का बेसिक नेचर का होगा। तो अगर हम ऑक्साइड्स की बात करें तो ये सल्फर डाइऑक्साइड, देन सेलेनियम डाइऑक्साइड, टेल्यूरियम डाइऑक्साइड, पोलोनियम डाइऑक्साइड। आपको पता है डाउन द ग्रुप आपका क्या होता है, जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हो, एज गो डाउन मेटालिक नेचर इंक्रीजेस, मेटालिक नेचर इंक्रीज। क्यों इंक्रीज, क्योंकि पोलोनियम आपका क्या है, मेटल है, रेडियो एक्टिव मेटल है, तो मेटल नेचर इंक्रीज होगा, यानी कि एसिडिक। नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं ज्यादा, तो आपका एसिडिक नेचर क्या होना चाहिए, एसिडिटी या एसिडिक नेचर डिक्रीजेस। ठीक है, जैसे जैसे आप डाउन जा रहे हो एसिडिटी ऑफ ऑक्साइड डाइऑक्साइड डिक्रीज हो रही है, बेसिसिटी इंक्रीज हो रही है। क्यों, क्योंकि डाउन द ग्रुप आपका मेटल कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, नॉन मेटल कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है। और यहाँ हमने देखा कि नॉन मेटल ऑक्साइड ही आपके एसिडिक नेचर के होते हैं। ठीक है बेटा, तो ये तो आपकी हो गई एसिडिक नेचर की बात। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिड्यूसिंग नेचर, नेक्स्ट अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी है रिड्यूसिंग नेचर। रिड्यूसिंग नेचर, रिड्यूसिंग नेचर आपका क्या होता है, जो दूसरों को रिड्यूस करे और खुद ऑक्सीडाइज हो। ठीक है, यानी कि उस एलिमेंट में जो एलिमेंट दूसरों को रिड्यूस करे और खुद ऑक्सीडाइज हो, उस एलिमेंट में क्या कैरेक्टर होता है, रिड्यूसिंग नेचर होता है। उसका नेचर कैसा होता है, रिड्यूसिंग नेचर होता है, या हम कह सकते हैं दूसरे वर्ड्स में उसके पास रिड्यूसिंग पावर होती है। ठीक है, तो बेटा अगर हम सबसे पहले बात करें, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ SO2। एक क्वेश्चन आया था कि वाई, क्वेश्चन देखो, वाई SO2 is reducing in nature while TeO2 reduces itself। रिड्यूसिंग नेचर क्या होता है, जो दूसरों को रिड्यूस करे। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछा गया था कि सल्फर डाइऑक्साइड रिड्यूसिंग नेचर का क्यों है, सल्फर डाइऑक्साइड खुद रिड्यूसिंग नेचर का क्यों है, यानी कि वो दूसरों का रिडक्शन क्यों करता है। ठीक है, वाइल अगर दूसरे ऑक्साइड की बात करें इसी ग्रुप की, टेल्यूरियम डाइऑक्साइड, वो खुद को रिड्यूस करता है, यानी कि वो क्या करता है, दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है। खुद को रिड्यूस कर रहा है मतलब दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो अगर हम सबसे पहला केस ले सल्फर डाइऑक्साइड, तो बेटा सल्फर डाइऑक्साइड क्या कर रहा है, दूसरों को रिड्यूस कर रहा है। रिड्यूसिंग नेचर मींस दूसरों को रिड्यूस कर रहा है, खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है। खुद को ऑक्सीडाइज मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दूसरों का रिडक्शन मींस, रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दैट मींस ये दूसरों को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, दूसरों का रिडक्शन कर रहे हैं। दैट मींस इनका खुद का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। रिड्यूसिंग नेचर क्या होता है, खुद का ऑक्सीडेशन, दूसरों का रिडक्शन करवाना। तो सल्फर डाइऑक्साइड जिसकी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन जब देगा तो क्या होगा, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या कंपाउंड बनेगा, आपका कंपाउंड बनता है SO4 नेगेटिव। तो यहाँ पे अगर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट देखी जाए तो क्या है, +6। तो बेटा +4 से +6 में कन्वर्ट हो रहा है। दैट मीन्स क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे इस सल्फर डाइऑक्साइड कैसे नेचर का, रिड्यूसिंग नेचर का, अपने इलेक्ट्रॉन दूसरों को दे रहा है ताकि दूसरों का रिडक्शन हो रहा है। दैट मीन्स इसका खुद का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, गुड रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, जो खुद का तो ऑक्सीडेशन करवाए, दूसरों का रिडक्शन करवाए। ठीक है, तो ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। इट ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, खुद को ये ऑक्सीडाइज करता है। ठीक है, ऐसा क्यों करता है, ये तो इन्होंने पहले ही बता दिया कि सल्फर डाइऑक्साइड रिड्यूसिंग नेचर का है, बट क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्यों, क्यों ये रिडक्शन या मैं कहूँ क्यों ये रिड्यूसिंग नेचर शो करता है। क्योंकि बेटा अगर सल्फर डाइऑक्साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट देखी जाए
+4 है, +4 से +6 में कन्वर्ट हो रहा है, दैट मीन्स आपका यहाँ पे क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स आपका क्या है, सल्फर जो है, आपको पता होगा, मैंने आपको पहले भी बताया था, सल्फर जो है क्या है, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल फॉर्म में शो करता है एज कंपेयर टू +4, ठीक है। तो प्रेफर क्या करेगा कि जल्दी से +6 में कन्वर्ट हो जाए, पता है क्यों, क्योंकि उसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं लगता, जो वैलेंस शेल के s इलेक्ट्रॉन है वो भी अनपेयर्ड हो जाते हैं, क्योंकि सल्फर में आपका पहले क्या आता है, 2s 2p और फिर आपके वैलेंस शेल आते हैं 3p4, ठीक है, फिर ये आते हैं, तो ये वाले जो ऑर्बिटल है ये क्या करेंगे, कंटिन्यूअसली इसको रिपेल करते हैं, तो पहले तो ये इलेक्ट्रॉन रिपेल होगा, ठीक है, उसके बाद फिर ये इलेक्ट्रॉन रिपेल होगा, तो टोटल आपके 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में अनपेयर्ड होते हैं, जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। इसीलिए सल्फर जो है, क्योंकि सल्फर में क्या है, s और p ऑर्बिटल ही है और उनकी शील्डिंग पावर बहुत ज्यादा होती है, तो वो रिपल्शन भी उतनी ही ज्यादा करते हैं, यहाँ इनर्ट पेयर इफेक्ट डोमिनेटिंग नहीं होता, इनर्ट पेयर इफेक्ट आपका जहाँ d और f ऑर्बिटल आ जाते हैं वहां होता है, ठीक है। तो इस वजह से आपका क्या होगा, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी ज्यादा स्टेबल होगी, इसीलिए सल्फर डाइऑक्साइड प्रेफर करता है क्या करना, दूसरों का रिडक्शन करवाना, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके दूसरों का रिडक्शन करवाना और खुद का ऑक्सीडेशन करवाना, ठीक है, इसीलिए सल्फर डाइऑक्साइड रिड्यूसिंग नेचर का होता है। नेक्स्ट अगर हम दूसरी तरफ बात करें, दूसरी तरफ यहां लिख देती हूं मैं, अगर हम बेटा टेल्यूरियम की बात करें, TeO2, टेल्यूरियम में का क्या है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, टेल्यूरियम यहाँ बता रखा है, व्हाइल टेल्यूरियम डाइऑक्साइड रिड्यूसेस इटसेल्फ, ये खुद का रिडक्शन करता है और दूसरों का ऑक्सीडेशन, यानी कि ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, तो यहाँ पे अगर ऑक्सीडेशन स्टेट देखी जाए तो क्या है, +4 है, अगर ये गेन करेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये TeO, ठीक है, TeO आपका क्या है, TeO में अगर ऑक्सीडेशन स्टेट देखी जाए तो यहाँ पे आ जाती है +2, और आपको पता है +2 आपकी क्या है, ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट है, इस ग्रुप की ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, और आपको पता है नीचे वाले जो भी एलिमेंट है उनमें आपकी इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ही स्टेबल होती है, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल नहीं होती, तो ये +4 से एक स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, +4 से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके अपनी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट +2 में कन्वर्ट कर रहा है और खुद को स्टेबल बना रहा है, ठीक है, क्योंकि टेल्यूरियम की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, सभी एलिमेंट के लिए ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है, ठीक है, तो इस ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 है, इसीलिए +4 से ये प्रेफर करता है +2 में जाना, इसीलिए क्या है, टेल्यूरियम आपका बेटा खुद को रिड्यूस करना प्रेफर करता है एज कंपेयर टू दूसरों का रिडक्शन करवाना, एज कंपेयर टू सल्फर डाइऑक्साइड जो कि आपका दूसरों का रिडक्शन करवा रहा है, तो इसमें रीजन क्या है, ये खुद को रिड्यूस क्यों करता है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट के वजह से इसमें इसके जो वैलेंस शेल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर्ड नहीं हो पाते, 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, बट इस केस में क्या है, आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट इतना इफेक्टिव नहीं होता, शील्डिंग पावर ज्यादा होती है, इसीलिए +6 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है इसकी, ठीक है बेटा। तो अगर ये तो हो गया रिड्यूसिंग नेचर की, तो अगर हम रिड्यूसिंग नेचर की बात करें तो डाउन द ग्रुप आपका क्या हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड सबसे पहले है, हम EO2 की बात कर रहे हैं, यानी कि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, EO2 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऊपर वाले आपको पता है एलिमेंट +6 में जाना चाहेंगे, बट नीचे वाले एलिमेंट +4 से +2 में और भी स्टेबल फॉर्म में जाना चाहेंगे, तो यहाँ ऊपर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये अपने और भी ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन दे के +6 में कन्वर्ट होना चाह रहे हैं, और ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके आपका क्या हो रहे हैं, +2 में कन्वर्ट होना चाहते हैं, तो आप जैसे जैसे एज यू मूव डाउन द ग्रुप, एज we go down, reducing nature means
दूसरों का रिडक्शन करवाना, खुद का ऑक्सीडेशन करवाना, रिड्यूसिंग नेचर आपका डिक्रीज होगा, क्योंकि नीचे की तरफ क्या हो रहा है, खुद का रिडक्शन हो रहा है, दूसरों का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप आपका रिड्यूसिंग नेचर, इन ऑक्साइड्स का रिड्यूसिंग नेचर जो है डिक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये खुद का रिडक्शन करवा रहे हैं, दूसरों का रिडक्शन नहीं करवा रहे। और रिड्यूसिंग नेचर आपका क्या होता है, दूसरों का रिडक्शन करवाना, खुद का ऑक्सीडेशन करवाना। ठीक है बेटा, तो ये आपका रिड्यूसिंग नेचर की बात हो गई। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपके दूसरे टाइप ऑक्साइड्स का, जो कि आपका ट्राई ऑक्साइड है, तो देखो, तो बेटा अगर ट्राईऑक्साइड्स की बात करें तो ट्राईऑक्साइड्स का आपका जनरल फॉर्मूला है EO3 एक्सेप्ट पोलेनियम, क्योंकि पोलेनियम आपका ट्राईऑक्साइड फॉर्म नहीं करता, क्योंकि ट्राईऑक्साइड फॉर्म करने से पोलेनियम के ऊपर आता है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, और एंड फॉर पोलेनियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट इज नॉट स्टेबल। सिर्फ एक्सेप्शनली ये एक ही +6 का कंपाउंड शो करता है, दैट इज POF6। ठीक है बेटा, उसी में इसका +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, बाकी आपके कोई भी कंपाउंड पोलेनियम आपका +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें आपकी सल्फर ट्राईऑक्साइड, तो बेटा ऑकरेंस की बात की जाए तो सल्फर ट्राईऑक्साइड जो है रूम टेम्परेचर पे गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, बट अगर ये इफ इट इज प्रेजेंट इन साइक्लिक फॉर्म, इफ इट इज present in cyclic form, it can also occurs as solid। ठीक है, आपका अगर नॉर्मली ऑकरेंस देखे जाए तो सल्फर ट्राईऑक्साइड जो है गैसियस फॉर्म में रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है, बट अगर सल्फर ट्राईऑक्साइड का आपका साइक्लिक फॉर्म देखा जाए, मतलब साइकिल के फॉर्म में अगर रिंग बनाए तो वहां पे ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सॉलिड हो जाता है इसका फॉर्म। नेक्स्ट अगर बात की जाए आपकी सेलेनियम एंड टेल्यूरियम की, सेलेनियम ट्राईऑक्साइड एंड टेल्यूरियम ट्राईऑक्साइड, तो ये दोनों भी आपके सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और आपका लास्ट क्या है, पोलेनियम ट्राईऑक्साइड, जो कि आपका फॉर्म ही नहीं होता। ठीक है बेटा, तो ये तो आपकी ऑकरेंस की बात हो गई। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपकी स्ट्रक्चर्स की, कि ट्राईऑक्साइड्स के किस टाइप से स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो देखो बेटा ट्राईऑक्साइड्स के स्ट्रक्चर्स की अगर बात की जाए तो हम पहले SO3 का ही स्ट्रक्चर ले लेते हैं। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या, सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p4, ये आपका 3s2 3p1 2 3 4 एंड नेक्स्ट आपका आएगा 3d 1 2 3 4 5। ठीक है, 3d। तो बेटा इससे पहले आपका मैंने ये भी बताया था कि इससे पहले 3s से पहले आपका क्या है, आपका 1s 2s शेल है, मतलब फर्स्ट और सेकंड शेल है, जिनकी शील्डिंग पावर बहुत ज्यादा होती है। तो प्रॉपर रिपल्शन होगा तो सबसे पहले प्रमोशन इस इलेक्ट्रॉन की होगी, ये इलेक्ट्रॉन जम करके यहाँ चला जाएगा। उसके बाद आपका इसकी रिपल्शन होगी, ये आपका यहां चला जाएगा। तो टोटल आपके 6 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। और आपको पता है SO3 में सल्फर पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, 6 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम देखें तो आपका क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, एक S और 2 P मिलके sp2 हाइब्रिडाइज बनाएंगे, और रिमेनिंग आपके 3 इलेक्ट्रॉन या 3 ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज होंगे। ठीक है, तो आपके क्या हो गए, टोटल कितने हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बन गए, 3 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बन गए। तो ये आपका S सल्फर। ठीक है, तो पहला आपका हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, टोटल इलेक्ट्रॉन 3 होंगे। दूसरा आपका हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, ये भी sp2, ये भी sp2, और ये आपका तीसरा हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल sp2। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात की जाए आपका क्या, ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन अपना एक P यहाँ यूज करेगा। ठीक है, ये आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन अपना दूसरा P यहाँ यूज करेगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन का अगर मैं वैसे ही बता देती हूँ आपको,
ऑर्बिटल्स ना बना के नॉर्मली बता देते हैं, ठीक है। ये sp ऑर्बिटल था, यहाँ पे p, ये ऑक्सीजन का, ठीक है। तो यहाँ sp टू p ओवरलैपिंग हो गई। अगेन आपका सल्फर में दूसरे ऑक्सीजन के साथ sp टू p ओवरलैपिंग हो गई, ठीक है। ये sp2 बचा है, यहाँ पे भी क्या हो गया, तीसरा ऑक्सीजन sp टू p ओवरलैपिंग हो गई, ठीक है। तो ये तो हो गए सिग्मा बॉन्ड जो कि आपके हाइब्रिडाइजेशन ने डिफाइन किए। नेक्स्ट आपके बचते हैं 3 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो ये 3 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। तो ये एक p किसका, सल्फर का, दूसरा p आपका ऑक्सीजन का, तो p ओवरलैपिंग हो गई, ठीक है। दूसरा आपका क्या है, यहाँ पे भी एक p सल्फर का, दूसरा p, एक p और दूसरा p आपका, सॉरी सल्फर का d और इसका ऑक्सीजन का p, ठीक है। और यहाँ पे जो पाई बॉन्ड फॉर्म होगा वहां सल्फर का d एंड ऑक्सीजन का p, ठीक है। तो ये आपकी हो गई p पाई d पाई, p पाई d पाई, p पाई d पाई, ये आपकी हो गई p पाई p पाई, ठीक है बेटा। तो ये इस टाइप के आपका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर की बात करें तो ये स्ट्रक्चर आपको कैसा दिख रहा है, ट्राइगोनल प्लेनर टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, कोई लोन पेयर नहीं है। +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में सारे जितने भी वैलेंस शेल ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन थे सारे अनपेयर्ड हो गए, सारे के सारे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है बेटा। तो ये आपकी SO3 की स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें, प्रॉपर्टीज देख ले, अगर आपकी ट्राईऑक्साइड्स की प्रॉपर्टीज की अगर बात की जाए कि ट्राईऑक्साइड किस टाइप की प्रॉपर्टीज शो करते हैं, तो पहले हम एसिडिक नेचर की ही बात कर लेते हैं। ऑल ट्राईऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर बट देयर स्ट्रेंथ, जो एसिडिक नेचर है वो जैसे आपका डाइऑक्साइड में डाउन द ग्रुप आपका डिक्रीज हो रहा था, क्योंकि डाउन द ग्रुप आपके मेटल ऑक्साइड्स आ जाते हैं और मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं। तो ऑल ट्राईऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर बट देयर स्ट्रेंथ डिक्रीजेस एज वी मूव डाउन, ठीक है। जैसे ही आप डाउन की तरफ मूव करते हैं उनकी स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए बेटा तो टेल्यूरियम ट्राईऑक्साइड ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +6, ठीक है। टेल्यूरियम ट्राईऑक्साइड जो है तुरंत कन्वर्ट हो जाता है टेल्यूरियम डाइऑक्साइड में, जहां पे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +4, क्योंकि आपको पता है डाउन द ग्रुप जब आप जाते हो तो इनर्ट पेयर इफेक्ट लग जाता है और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट अनस्टेबल होने लग जाती है एज कंपेयर टू +4। तो ये जो आपके एलिमेंट है, जो डाउन वाले जो ऑक्साइड्स है, ये प्रेफर करेंगे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है। और ऊपर वाले एलिमेंट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को प्रेफर करते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होता है। इसीलिए आपका जो टेल्यूरियम ट्राईऑक्साइड है बेटा वो क्या होता है आपका, बताओ, +6 से +4 में जा रहा है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन उसने गेन किए हैं। दैट मीन्स ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होता है, दूसरों का ऑक्सीडेशन करता है और खुद का रिडक्शन करता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इट कैन रिड्यूस इटसेल्फ, रिड्यूस इटसेल्फ। ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होता है, रिड्यूसिंग नेचर का नहीं होता, ठीक है। दूसरी तरफ अगर हम सल्फर ट्राईऑक्साइड की बात करें, सल्फर ट्राईऑक्साइड +6 में है, ठीक है। उसके बाद अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें तो क्या ऐसा होगा, सल्फर ट्राईऑक्साइड यहाँ +6 में है, क्या +4 में जाना चाहेगा, नहीं, क्योंकि अभी हमने देखा था कि सल्फर ट्राईऑक्साइड जो है +6 ऑक्सीडेशन, या मैं कहूँ सल्फर जो है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट ही उसकी स्टेबल होती है, क्योंकि ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट होने के कारण सारे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होके 6 के 6 आपके पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में। तो यहाँ पे आपका ये नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज सल्फर इज स्टेबल इन
+6 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। सल्फर ऑक्साइड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही स्टेबल होता है। बट अगर हम लोअर एलिमेंट्स की बात करें, टेल्यूरियम हो गया, पॉलिनियम तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। टेल्यूरियम वगैरह की बात करें जहां पे आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट आ जाता है, ये क्यों है? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। जहां आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट आ जाता है तो आपका क्या होता है, s ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इनर्ट की तरह काम करते हैं, अनपेयर्ड नहीं होते, इसलिए +6 ऑक्सीडेशन स्टेट उनकी स्टेबल नहीं होती। अगर +6 में बन भी जाते हैं तो वो प्रेफर करेंगे कि जैसे ही उनको इलेक्ट्रॉन मिले वो खुद का रिडक्शन करके तुरंत +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में या लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो हम सेम अगर रिड्यूसिंग नेचर की बात की जाए तो आपका यहाँ पे रिड्यूस कौन हो रहा है, यहाँ रिड्यूसिंग नेचर है ही नहीं, डाउन द ग्रुप जा रहे हो, आपका रिड्यूसिंग नेचर डिक्रीज हो रहा है, +6 से +4 में आ रहा है, वो खुद का रिडक्शन कर रहे हैं, दूसरों का रिडक्शन नहीं कर रहे, ठीक है बेटा। तो ये आपकी ट्राई ऑक्साइड्स की बात हो गई। अब अगर मैं आपको ऑक्साइड्स का एक बार वैसे ओवरलुक दे दूं, क्योंकि इसके बाद हम आपके हैलाइड स्टार्ट कर रहे हैं, रिएक्शन विद हैलोजन्स, ठीक है। तो अगर हम ऑक्साइड देखें तो आपकी ग्रुप 16 दो टाइप के ऑक्साइड फॉर्म करती है, ट्राई ऑक्साइड एंड डाइऑक्साइड, ठीक है, डाइऑक्साइड ट्राइऑक्साइड, ठीक है। डाइऑक्साइड में ऑकरेंस देखी थी हमने, सल्फर डाइऑक्साइड सिर्फ गैसियस होता है, बाकी सारे डाइऑक्साइड आपके क्या होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। उसके बाद हमने उसका एसिडिक नेचर देखा था, डाउन द ग्रुप जाते हो मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड आपके बेसिक नेचर के होते हैं, डाउन द ग्रुप इन ऑक्साइड की एसिडिटी जो होती है डिक्रीज होती है। रिड्यूसिंग नेचर की बात की जाए तो आपका +4 है, सल्फर डाइऑक्साइड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, वो प्रेफर करता है +6 में जाना, यानी कि वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके +6 में जाना प्रेफर करता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग नेचर का होता है। जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते हो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल बनती जाती है, वो रिड्यूसिंग नेचर के नहीं होते, खुद का रिडक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो आप डाउन द ग्रुप जाओगे, रिड्यूसिंग नेचर आपका डिक्रीज होगा, ठीक है। उसके बाद हमने बेटा आपका ट्राइऑक्साइड पढ़ा। पॉलिनियम सबसे पहले ट्राइऑक्साइड फॉर्म नहीं करता, क्योंकि पॉलिनियम ट्राइऑक्साइड में +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आती है पॉलिनियम पे, और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट का सिर्फ एक ही कंपाउंड नोन है पॉलिनियम का, दैट इज पॉलिनियम हेक्साफ्लूराइड, POF6, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में, बाकी सारे आपके दोनों जो बचे आपके क्या, सेलेनियम ट्राइऑक्साइड एंड टेल्यूरियम ट्राइऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद अगर क्या बोलते हैं आप एसिडिक नेचर की बात करो तो यहाँ पे भी डाउन द ग्रुप आपका एसिडिक नेचर डिक्रीज होगा। रिड्यूसिंग नेचर की बात करो तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट ऊपर वालों के लिए स्टेबल है, नीचे वाले क्या कर रहे हैं, खुद का रिडक्शन करके +4 में जाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिड्यूसिंग नेचर की बात। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं आपकी रिएक्शन विद हेलोजन्स। तो देखो